छोड़ सकें, आप अनुष्ठानिक जन हैं, एक आध हजार फायदे हैं लाल मिर्च छोड़ने में, सैकड़ों फायदे हैं आयोडीन नमक छोड़ने में। एक तो स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंधा नमक और काला नमक प्रयोग में लें। सलाद में काला नमक और सब्जी में आप सेंधा नमक, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदा होगा। ये हड्डियों को गलने नहीं देगा, कैल्शियम की कमी नहीं आने देगा, डायबिटीज में भी यह फायदा करेगा। आप अपने आंगन घर में पोंछा भी लगाएं तो उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल लीजिए, महंगा तो आएगा, उलाने पाम इसके ऊपर जो भी कोई चलेगा तो उसका ग्लूकोज सुरक्षित रहेगा, उसकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। उलाने पाम ये स्टोन पर, ये संगमरमर पर कम चलिए। जब से मेरे भारत में, हमारे भारत में ये संगमरमर ज़्यादा आया है पत्थर, तभी से ही मधुमेह ज़्यादा बढ़ गया। उलाने पाम इसके ऊपर डायबिटीज के मरीज के लिए तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। डायबिटीज खत्म होती है सुबह ही सुबह। आप ऐसी जगह चलिए जहां ओस पड़ी हुई हो, हरी घास के ऊपर चलिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए भले ही डायबिटीज नहीं है तो भी हरी घास के ऊपर चलिए, जीवन में कभी डायबिटीज हो ही नहीं पाएगी। अपने खान पीन का ध्यान रखें। ये जीभ बड़ी चटोरी है। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, जिसकी जीभ बिगड़ी है उसका जीवन जरूर बिगड़ेगा। जो वस्तु आपको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जीभ चटोरी, जीभ स्वाद मांगती है, वही चीज़ उसको रोगड़ बना देगी। डायबिटीज का मरीज छिपके बर्फी खाने की कोशिश करता है, लडुआ खाने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसकी सरफ चलती है, उसकी जीभ मांगती है। ब्लड प्रेशर का मरीज है, वो नमकीन ज़्यादा वस्तुएं पकड़ता है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल। बहुत तो लोग ये सोच लेते हैं बस हम खाने के ही लिए आए हैं, ऐसा नहीं है, आप कुछ और करने के लिए आए हैं और आप भूल गए हैं, और उसको आप स्वीकार कीजिए। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। मेरी माताएं इसलिए आई हैं, ऐसी संतान को जन्म दें जो कि वह इस धरती के कल्याण में लगा हुआ हो, देश का भाग्य बदल दे। आपका आगमन इसलिए हुआ है, पुरुषों का आगमन इसलिए हुआ है, तुम पिता हो। पिता का मतलब होता है जो सबका भरण पोषण करता है। तुम इस काम के लिए आए हैं। बस ये सोच लिया 2 बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए आना हुआ है, इसके आगे पीछे तो जानते ही नहीं। लेकिन तुम्हें पता है सुअरिया 12 बच्चों को जन्म देती है एक बार में, और कुकरिया भी 10-12 पैदा कर देती है। ये कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं है 1 दर्जन बच्चों को पैदा कर दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने अपनी संतान को भगवान का भगत बनाया है कि नहीं। पुत्रवती जुवती जगसोई, रघुवर भगत जास सुत होई। पुत्रवान वही है जो भगवान के भक्त को जन्म दे। ये तो तब हो पाएगा जब इंद्रियों को गोवर्धन बना दिया है। गोवर्धन का मतलब होता है कंट्रोल इंद्रियां। जो इंद्रियां पाप नहीं करती, अपराध नहीं करती, उसे गोवर्धन शब्द दिया जाता है। यानी पवित्र इंद्रिया। गौ माने इंद्रिय, वन माने श्रेष्ठ, धन माने खजाना। पवित्र इंद्रियों का खजाना ही गोवर्धन है। भागवत जी में गोवर्धन लीला पहले है और रास लीला बाद में है। क्यों? यदि इंद्रियां पवित्र नहीं होंगी तो वो कृष्ण की रास लीला का महत्व तो ही नहीं समझ पाएंगे। तो ये सोचें कृष्ण इतनी स्त्रियों के साथ नाचे, 10-5 के बीच में हम भी नाच लें, क्या गुनाह होगा। इसलिए पहले इंद्रियों को वश में करें, खोटे कर्मों से बचें, पापकृत कामों से बचें, उसके बाद ही रास लीला की कथा समझ पाएंगे। रास का अर्थ है प्रभु की तरफ चलना, और महारास का अर्थ है भगवान के द्वारा हमें स्वीकार कर लिया गया है, उसे ही रास लीला कहते हैं।